चलिए, कल हमने बात कर ली थी डायलिसिस में, हमने हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लिया था हमने? हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे। इसमें फर्क क्या होता है? जो हमने हीमोडायलिसिस बताया था उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, लेकिन ये पेशेंट अपने घर पे भी कर सकता है। कैसे करेगा? इसको एक बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? दोबारा याद बोलना मेरे साथ। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और शॉर्ट में बोलते हैं CAPD। क्या बोलते हैं इसको? CAPD। ठीक है बेटा। अब होता क्या है इसमें? ध्यान से देखिए, सुनिएगा बेटा। होता क्या है? जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, किसकी हेल्प ली जाती है इसमें? हेल्प पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ एब्डोमेन, पेरिटोनियल कैविटी ऑफ, या ऑफ एब्डोमिनल कैविटी मान लेते हैं। उसकी कैसे लिया जाता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, मान लीजिए बेटा, ये मान लीजिए बेटा क्या है, ये बॉडी की क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? क्या है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। किसकी? बॉडी की। ये क्या है? ठीक है, ये बाहर है, ये अंदर बीच मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहां से क्या जा रही है इसमें? ब्लड वेसल्स। क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही है। अब हमने क्या किया? ये क्या, इधर क्या बॉडी कैविटी है? ये क्या पार्ट है भाई? बॉडी कैविटी है ना ये। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ कैथेटर, कैथेटर एक नुकीली सी चीज होती है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ कैथेटर हमने क्या किया? यहां पर ये क्या लगा दिया हमने? एक पंप लगा दिया। ये क्या? कैथेटर। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या डाल दिया? इधर एक डायलिसेट का चेंबर बना दिया। पाउच आते हैं मार्केट में, डायलिसेट डाल दिया। इसे पंप से अंदर डाला और इधर डाल दिया।
डाल दिया, कोई दिक्कत। अब क्या होगा बेटा, अब यहां से देखिए ये मेम्ब्रेन है, इसमें डिफ्यूजन हो सकता है। यहां जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या यूरिया ज्यादा है कि नहीं, लेकिन इसमें यूरिया नहीं है। तो हमने हुआ क्या, यहां से किसमें चली जाएंगी यूरिया ब्लड वेसल से, कैथेटर इसमें चलेगी, डायलिसेट में चलेगी ना यहाँ पे। और हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद में संक्शन पंप से डायलिसेट को वापस खींच लेंगे ऊपर और इसको फेंक देंगे। ये आदमी नॉर्मल वर्क करता हुआ भी इंप्लीमेंट कर सकता है। बॉडी में थोड़ा सा कैथेटर इंट्रोड्यूस किया, डाला और शर्ट ऊपर के आराम से नॉर्मल घूम सकता है, वो नॉर्मल घूम सकता है वो। और जैसे ही डायलेट टाइम होता है डायलिसेट को निकाल के फेंक दिया, कोई बात। लेकिन इसमें कई चीजें, इसको हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है पहली बात, लेकिन इसमें इन्फेक्शन प्रोन है ये। ऐसे करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब मजबूरी में सीएपीडी देनी पड़ती है, रादर देन डॉक्टर हीमोडायलिसिस के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि घर पे ना करेंगे तो घर पे करेंगे और घूमेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। राइट डाउन बेटा। बनाइए जल्दी। कैथेटर CATHETER, ठीक है बेटा, डन। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन, कभी चेस्ट में थोरेसिक कैविटी में मत कर लेना, वरना तुम या तो लंग्स को पंचर कर दोगे या फिर हार्ट में डाल दोगे। चलिए ठीक है बेटा,
ब्लड वेसल्स। चलिए अब बात करते हैं रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट। रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो किसने किया था? डॉक्टर चार्ल्स ने किया था। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन कब किया था बेटा? याद करो कब किया था? 1954 में डॉक्टर चार्ल्स। और फर्स्ट इन इंडिया किसने किया था? मेडिकल कॉलेज है सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में 1971 में हुआ था बेटा। चलिए अब यहां पे दो चीज देखी जाती है कि पहले डोनर कौन हो सकता है। डोनर के टाइप होते हैं बेटा। एक होता है ऑटोग्राफ्ट, एक होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ आर टेकन फ्रॉम द किडनी या टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस। टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस को हम बोलते हैं क्या? ऑटोग्राफ। एक होता है एलोग्राफ्ट। एक होता है एलोग्राफ। एलोग्राफ क्या होता है? या तो लिविंग डोनर हो लेकिन कोई रिलेटिव हो, सिबलिंग हो या अननोन हो, ये दो टाइप का हो जाता है। कोई भी लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। किसी मरे हुए का लेने को हम बोलते हैं कैडेवर। कैडेवर, कैडेवर का मतलब क्या होगा? डेड बॉडी से लेना, कोई डेड बॉडी से निकालना, क्योंकि किडनी थोड़ी देर बाद में मरती है ना, तो जो ऑर्गन डोनेट करते हैं तो वो क्या होगा? ठीक है। अब डोनर का रिसिपिएंट के साथ क्या मैच होना चाहिए भाई? ब्लड ग्रुप ह्यूमन ल्यूकोसाइट HLA-B। मैं लिखूं डोनर रिसिपिएंट मैचिंग, क्या मैच होना चाहिए? पहला ब्लड ग्रुप, दूसरा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। आगे भी इसके होते हैं कि 3 सेट फ्रॉम द मेल और 3 सेट फ्रॉम द फीमेल लेके कुछ किया जाता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, और एंटीबॉडी भी चेक की जाती है। ठीक है बेटा, ये चीजें कहां देखी जाती है? डोनर का। अब किडनी को क्या करते हैं? मान लो किडनी निकाल ली किसी की, किडनी निकाल ली किसी की, तो कहां पहले तो किसमें रखेंगे उसको? फ्लश विथ ए कूलर।
विद कूलर। और ये कूलर क्या होता है? मैनिटोल होता है बेटा। क्या होता है? मैनिटोल होता है। मैनिटोल जो लिक्विड होता है, उससे क्या करते हैं? इसको पहले धोते हैं, मतलब ठंडा करते हैं उसको। फिर क्या होगा? कहाँ स्टोर करेंगे? डेफिनेटली स्टोर इन आइस सॉल्यूशन या आइस बॉक्स। तो ट्रांसप्लांटेशन बेटर कब होता है? विद इन 48 आवर्स। ट्रांसप्लांटेशन बेटर कब होता है? विद इन 48 आवर्स। ये लिखिए, आप बताते हैं कि किडनी को कैसे आगे ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये तुरंत लिख लीजिए आप। इसको ऑर्गन डोनेशन देता। जो लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं मरने के बाद में, वो उनकी बात होती है। आप मेडिकल में पढ़ोगे, आराम से मस्त रहिए। बना लिया सबने? स्नेहा बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, किसी आदमी के बॉडी से किडनी निकालने के बाद में उसको 48 आवर्स के अंदर ट्रांसप्लांट करना अच्छा रहता है, ये लिखा है बेटा। मैंने यहां कहां लिखा 48 आवर्स? मैंने यहां लिखा है कि जैसे हमने अब किसी आदमी ने डोनेट कर दी तो उसको 48 आवर्स के अंदर हमें उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। अब देखिए बेटा,
देखिए बेटा, किडनी है तो ब्लड वेसल्स भी डेफिनेटली होंगी। ये मान लो एक आर्टरी है और एक क्या है, वेन है बेटा। इससे एक आर्टरी आई और इससे एक वेन भी, वो भी आएगी ना, वेन भी तो बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए इधर से इसमें भी जाएगी, सॉरी, अब मान लीजिए बेटा कि जो ये किडनी है ये खराब है, और मैं मान लेता हूं ये क्या, नॉन फंक्शनल किडनी है। क्या बेटा, नॉन फंक्शनल किडनी है या। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह नई किडनी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए ये किडनी खराब है, ये नॉन फंक्शनल है, ये काम नहीं कर रही, तो इस किडनी को नहीं निकालेंगे हम, इस किडनी को नहीं निकालेंगे हम। दूसरी जो किडनी है उसको यहां पे लगाएंगे हम। और जब किडनी को किसी से लेते हैं तो विद द यूरेटर लेते हैं हम उसको, और यहां से यूरेटर कहां एंटर कर जाएगा, इसमें कर जाएगा। और बाय द आर्टरीज और वे, इसको हम यहां से कनेक्ट कर देंगे, कोई इश्यू ही नहीं रहेगा कनेक्शन में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यहां पे इसको ट्रांसप्लांट करना है। ये क्या है, ट्रांसप्लांटेड किडनी। मतलब पुरानी वाली किडनी को हम नहीं हटाएंगे। अब और चीज देखिए, जैसे ट्रांसप्लांट कर दिया तो हमने क्या करते हैं, रिसिपिएंट इज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या दिया जाता है,
इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इम्यून सिस्टम को क्या करने वाला? इम्यून सिस्टम को बेटा कमजोर करने वाला वो देते हैं। कौन सा देते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक फंगस से मिलता है, आगे बताऊंगा किससे मिलता है। ये क्यों देते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है ये इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा। तो ये डाउन करेगा इम्यून सिस्टम को, तो किसका फायदा क्या होगा? भाई किडनी है, ये फॉरेन बॉडी है। हमने पता हमारी बॉडी में कोई भी बाहर की चीज चली जाए तो उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है। तो अगर ये इसको भी बाहर की फॉरेन बॉडी कंसीडर कर लिया, एंटीबॉडी बना तो इसको तो मार देगी वो। तो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को एकदम क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। कम इसलिए कर दिया जाता है कि तब उसी के लिए हम उस पेशेंट को जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है उसको आईसीयू में रखते हैं, बहुत हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं उसको। तो वो साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। अब बॉडी में कोई भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करती उसके लिए। तो धीरे धीरे ये साइक्लोस्पोरिन की डोज को कम करते जाते हैं। मतलब इम्यूनिटी को धीरे धीरे बढ़ाना, इसका डोज को कम करना, धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो इस बॉडी को भी, इस किडनी को भी बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने खुद का पार्ट मानने लग जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, ये एकदम एडेप्टेशन पे हमारी बॉडी आ जाती है। तो धीरे कई दिनों तक उसको आईसीयू में रखते हैं, धीरे धीरे साइक्लोस्पोरिन का डोज दे दे, फिर भी इम्यूनिटी कम होती है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसको, तो उसको हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक वाटर, सारा एक हाइजेनिसिटी मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है। बेटा बना लीजिए। क्या जरूरत है हटाने की बेटा? खराब किडनी को हटाने की क्या जरूरत है? बना लीजिए बेटा इसको। क्यों हटाना है हमें बेटा?